ये तो था बेटा एलिमेंट्स के बारे में। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब प्रॉपर्टीज़, अब जैसे आपकी भी प्रॉपर्टीज़ है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई गेम्स में तेज है, कोई शरारतों में तेज है ना आप लोग। तो ऐसे ही बेटा इन एलिमेंट्स में भी क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इन्हीं प्रॉपर्टी के बेसिस पर एलिमेंट्स को, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब मेटल्स, अब आप इतने बड़े हो गए हो, आपको पता ही है मेटल्स क्या होते हैं। जैसे आप अपने घर में देखते हो आयरन की चीज़ें देख रहे हो, है ना, तो वो क्या है, मेटल है। इवन ये पेन जो है, इसकी ये जो निब देखो, ये क्या है, थोड़ी सी हार्ड है ना, तो ये क्या है, मेटल है। लेकिन इसकी ये जो बॉडी है ये मेटल की नहीं है, हम क्या कह देते, प्लास्टिक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, नॉन मेटल है। तो एल्यूमिनियम के बर्तन है हमारे घर में, स्टील के बर्तन है, तो वो क्या है बेटा, मेटल है ना। लोहे का गेट है, तो लोहे से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, एल्यूमिनियम से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जिंक से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी किसके अंदर आती हैं, मेटल्स की आती हैं। इवन आप लोग जो ज्वेलरी पहन रहे हो वो भी क्या है, मेटल है। जैसे आप गोल्ड की ज्वेलरी पहन रहे हो, हम कहते हैं जैसे सोने की है, चांदी की है, तांबे के बर्तन हैं, तो वो सारे क्या हैं, हमारे पास मेटल्स आ जाते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको क्लासिफाई किया गया इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब आपको मैंने बहुत सारी एग्जांपल दे दी हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। अब मैं आपको बताती हूँ, मेटल्स जो होते हैं ना बेटा, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, मतलब ये मेल्ट नहीं होते हैं। सिर्फ एक ही मेटल ऐसी है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड। क्या आपको पता है क्या है वो मेटल, कौन सी है बेटा, मरकरी। कौन सी है, मरकरी। मरकरी क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सेम बेटा नॉन मेटल, अब ये सॉलिड है तो ये क्या होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे तीनों ही फेज आ गए इसके मैटर के। तो सॉलिड में एग्जाम्पल क्या आएगी बेटा आपकी, जैसे कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, एक्सेट्रा। लिक्विड में सिर्फ एक ही नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है, एंड दैट इज ब्रोमीन। गैसेस में तो बेटा बहुत सारी मिल जाएंगी, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास आ गई ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। ये जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में मिल रही हैं, गैसेस फॉर्म में मिल रही हैं। क्लियर हो गया। अब आ जाओ इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज, वो है बेटा कि मेटल्स जो होते हैं ये हार्ड होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट 2 मेटल्स को छोड़ के। कौन कौन सी हैं, सोडियम एंड पोटाशियम। ये क्या है, आर सॉफ्ट मेटल्स। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेटल्स हैं, इतनी सॉफ्ट हैं कि हम इसे एक नाइफ के साथ भी काट सकते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स क्या होती हैं बेटा, सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, एक्सेप्ट सिर्फ एक नॉन मेटल ऐसी है जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड है, बहुत हार्ड है, हम उसे जल्दी नहीं तोड़ पाते, दैट इज डायमंड। डायमंड इज ए बेस्ट फ्रेंड ऑफ गर्ल, आई थिंक नॉट गर्ल, इट्स डायमंड इज ए ट्रू फ्रेंड फॉर एवरीवन,
सबके लिए ये डायमंड जो है वो सबको फैसिनेट करता है, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो डायमंड आपने सुना ही होगा। तो डायमंड क्या है, नॉन मेटल में आता है, शाइनिंग वाला होता है ये बहुत ज़्यादा। क्लियर हो गया बेटा। तो थर्ड पॉइंट हमारा हम शाइनिंग पे ही ले लेते हैं। तो मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, शाइन होती हैं। ठीक है, तो शाइनिंग के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं लस्ट्रस, LUSTROUS, लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, शाइनी, चमकदार। क्लियर हो गया। तो ये क्या होती हैं, शाइनी होती हैं। आयरन एक ऐसी मेटल है जिसमें शाइनिंग क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। सोडियम और पोटेशियम में भी शाइनिंग क्या होती है, कम होती है लेकिन बहुत कम होती है। क्लियर है। अब अगर हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस। उनमें कोई भी शाइनिंग नहीं होती एक्सेप्ट किसको छोड़ के, डायमंड को छोड़ दें अब हम। ठीक है, तो डायमंड में क्या है बेटा, बहुत शाइनिंग वाला होता है डायमंड। उसके अलावा आयोडीन और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में भी शाइनी होते हैं। अब आप पेंसिल का लेड देखो, सिक्का जिससे आप लिखते हो वो शाइनिंग वाला होता है ना, तो वो किससे बना हुआ है, ग्रेफाइट का बना हुआ है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन की ही एक फॉर्म है बेटा। ये दोनों चीज़ें क्या है, कार्बन है। डायमंड भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन है। ये दोनों कार्बन है इसके अंदर, लेकिन देखो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।